हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। देखिए, आज हम पार्टनरशिप के अंदर एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। उस नए चैप्टर का नाम है डेथ ऑफ पार्टनर। क्या फर्क है डेथ और रिटायरमेंट के अंदर? भाई मेरे एक छोटा सा फर्क है, कॉमन सेंस वाला फर्क है। डेथ अपनी मर्जी से होता है, रिटायरमेंट अपनी सॉरी रिटायरमेंट अपनी मर्जी से होता है और डेथ ऊपर वाले यमराज की मर्जी से होता है। ठीक है, तो अगर डेथ तो हो सकता है, मतलब रिटायरमेंट तो हो सकता है कि हम डिसाइड कर लें एक एंड ऑफ द ईयर में कर लें, बट डेथ तो उसकी मर्जी से होता है। तो डेथ अगर इन बिटवीन द ईयर कहीं भी हुआ है, किसी भी समय पे हुआ है, तो उतने दिन का प्रॉफिट हमें देना पड़ेगा। फर्क क्या है अकाउंटिंग में? अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ नाम एक बदलेगा। जहां रिटायरमेंट में हम लिखते थे रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, वहां अब लिख देंगे, अगर पैसा नहीं दे पा रहे हैं पूरा, तो हम लिख देंगे डिजीज पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, उसके घर वालों के नाम लिख देंगे बस, और कोई फर्क नहीं है, सब कुछ वैसे ही है। बट आप जब बुक रेफर करते हैं ना, तो आप परेशान हो जाते हैं। परेशान इसलिए हो जाते हैं कि बुक के अंदर ये सारी चीजें नहीं बनाई होती। कौन कौन सी चीजें आपको मैं बता दूं, वो सिर्फ एक, जिस पार्टनर की डेथ हो रही उसका कैपिटल अकाउंट बना के दे देते हैं। जबकि अगर सही अंडरस्टैंडिंग करना है आपको, तो आपको पूरा क्वेश्चन करना चाहिए, वही रिवैल्यूएशन, वही पार्टनर्स कैपिटल, वही बैलेंस शीट बनाना चाहिए, सो दैट आपके अंदर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए इस पर्टिकुलर डेथ के कॉन्सेप्ट को लेकर के। बाकी आप देख सकते हैं, बाकी कहीं कोई फर्क नहीं है। अगर मैं बाकी कंसेप्ट वाइज देखूं, तो रिटायरमेंट के अंदर देखो, मैंने इसलिए यहां चेंज भी नहीं किया। आप अगर देखें, तो यहाँ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर लिखा है, इसमें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की जगह क्या हो जाएगा? देखें इधर, देखें ऋषि, यहाँ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की जगह क्या हो जाएगा? डेथ ऑफ पार्टनर हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट वही है, सिर्फ ये रिटायरमेंट की जगह क्या हो जाने वाला है? इस रिटायरमेंट की जगह हो जाने वाला है डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर रिटायरमेंट, यहाँ रिटायरमेंट में रिटायरमेंट आ जाता है, डेथ में आ जाता है डिजीज। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, रिटायरमेंट में भी ये था, डेथ में भी है। ठीक है, रिटायरमेंट में भी था, डेथ में भी है। ठीक है, ये मैंने इसीलिए इसको मिटाया नहीं है, ताकि इसके थ्रू मैं दोनों समझा दूं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए। कुछ नया नहीं होता, देयर नथिंग न्यू। या वहां भी रिवैल्यूएशन होता है, डेथ में भी रिवैल्यूएशन होगा। रिटायरमेंट में भी एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस होते हैं, डेथ में भी होता है। रिटायरमेंट में भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है, डेथ में भी होगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात अगर इन बिटवीन द हुआ है, तो रिटायरमेंट में भी होता है, डेथ में भी होगा। अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स वहां लिखते हैं, या अमाउंट ड्यू टू डिजीज पार्टनर लिखते हैं, बस इतनी सी बात। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा होने वाला है, देयर इज नो चेंज। तो चलिए भाई मेरे, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं मेरी जान। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना। चलिए शुरू कर लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू इसको देखते हैं। देखो क्वेश्चन, एज यूजुअल रिटायरमेंट में भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, डेथ में भी ऐसे क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या है हमारा? सबसे पहला काम हमारा होता है बैलेंस शीट के एसेट और लायबिलिटी को क्या करना है? कॉपी करना है। ठीक है, क्या करना है? कॉपी करना है। कॉपी कर लेते हैं, फिर एडजस्टमेंट का डबल फिर दे देते हैं, काम तमाम। शुरू कर लेते हैं। प्लांट मशीनरी स्टॉक डेटर कैश, तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक डेटर्स कैश, ये आइटम लिख दिया हमने। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है तो उसको राइट ऑफ कर देंगे, तो यहां लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अमाउंट देख लेते हैं साहब, कितना कितना है? 5, 50, 1, 20, 31, 40, 550, 1, 20, 31 और 40,000। चेक कर लें आगे पीछे तो नहीं हो गया। 1, 20, 31, 40, तो 20,000 रुपए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, तो बांट लो। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 20,000 है, तो किस रेशियो में? 5:4:1 का रेशियो है, बांट लो। नवीन और ये पार्टनर्स है, नवीन की डेथ हो रही है, ठीक है ना, नवीन की क्या हो रही है? डेथ हो रही है। तो 20,000, 10,000 सॉरी, कितना है अमाउंट? हाउ मच अमाउंट इज? अमाउंट है 20,000, तो 10,000 रुपए आएंगे। कितना आएगा? 10,000। 10,000 बांट लो।
और 16 और 4 आएगा शायद, 8 और 2 आएगा, देख लेते हैं। 20,000 इंटू 4/10, 8,000, 8,000 एंड 2,000, ये बढ़ गया। 20,000 रुपये बांट लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर क्वेश्चन में और क्या है, सब कुछ लिख चुके। ये देखो सारी चीजें हमारी कॉपी हो गई। अब इधर आ जाए, कैपिटल 3, 2, 1 लिख लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, ठीक है। और है 1,10,000 और 1.5 लाख रुपए। तो यहां लिखिए 1,10,000 क्रेडिटर्स के हैं, ठीक है। तो क्रेडिटर्स के हो गए 1,10 और 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट बांट दे ओल्ड रेशियो में। बाय प्रॉफिट एंड लॉस 5:4:1, तो ये आएगा 75,000 और 1,50,000 इंटू 4/10 करेंगे तो 60,000 एंड 15,000। ये बांट लिया हमने। देखो सब कुछ बढ़ चुका है, सब कुछ लिखा जा चुका है, हम लिख चुके हैं, इसका भी काम हो गया। 20% क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है, जैसे मैं रिटायरमेंट में कहता था वही बात है, कोई नई बात नहीं। अब क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि 30 जून के दिन डेथ हुई है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा ईयर है, मार्च में की बैलेंस शीट है। मार्च के बाद अगले साल 30 जून को डेथ हुई है, मतलब अप्रैल, मई और जून। ये है आपका 30 जून। 30 जून के दिन क्या हो गई है, डेथ हो गई। तो जरा बताओ मेरे बच्चे, मेरी जान, कि ये जो 3 महीने का प्रॉफिट है वो देंगे नहीं देंगे, मांगेंगे नहीं मांगेंगे पार्टनर के घर वाले? बिल्कुल मांगेंगे कि 3 महीने मेरे फादर या मेरे घर वाले जो भी पार्टनर है वो आकर के काम तो किया होगा ना, तो उसका हिस्सा दे दो, उतने दिन के प्रॉफिट में हिस्सा दे दो। बिल्कुल ठीक बात है। वो कैसे निकाला जाएगा, वो कह रहे हैं द शेयर इन प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, पिछले 2 साल का एवरेज ले लो। तो कहते हैं इस साल का प्रॉफिट तो 1.5 लाख है, क्वेश्चन में दे रखा है, और पिछले साल का प्रॉफिट कह रहे हैं 50,000 है, क्वेश्चन में दे रखा है 17-18 का। इन दोनों का एवरेज ले लो, तो 50,000 प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 1 लाख रुपए। अब 1 लाख में हमें चाहिए 3 महीने का, तो 1 लाख का अगर मैं 3 महीने का प्रॉफिट निकालता हूं तो आता है 25,000, और हमें चाहिए डेथ वाले पार्टनर का शेयर, तो उसका शेयर है 5/10, तो आएगा 12,500। दे दो इसको, क्या दिक्कत है। बाय शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। और करंट अकाउंट आप लिख सकते हैं 12,500, और यहां लिख दो नवीन्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो शेयर इन प्रॉफिट। सस्पेंस भी लिखते हैं लोग, उसका रीजन होता है क्योंकि ये प्रॉफिट अभी निकलता नहीं हो तो लास्ट में निकलता है, हम इमेजिनरी फिगर ले रहे हैं, मन से बना रहे हैं, इसलिए सस्पेंस लिखते हैं 12,500, ठीक है। बात खत्म हो गई। डेबिट क्रेडिट चेक कर सकते हो, चेक हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई मेरे। ये पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट डील कर लिया, हिज शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म। अब गुडविल में भी तो हिस्सा देना। गुडविल कैसे निकलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 इयर्स। पिछले 2 साल का एवरेज ले लो, पिछले 2 साल का एवरेज ले लो। तो पिछले 2 साल का हमने एवरेज लिया था, 1 लाख रुपए आ रहा था, ठीक है। तो अगर मैं गुडविल निकालूं, इधर निकाल लेता हूं, चलो यहां निकाल लेता हूं। लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल कैसे निकलेगा, गुडविल निकलेगा गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज, ठीक है साहब। एवरेज प्रॉफिट हमने कितना निकाला, 1 लाख, और ईयर ऑफ परचेज है 2, तो कितना आ गया, गुडविल का अमाउंट कितना हो गया, गुडविल का अमाउंट हो गया है 2 लाख, ठीक। अब इस 2 लाख में पूरे, देखो ये गुडविल पूरे फर्म की है, हमें चाहिए रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल। तो रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल कितना है, 5/10, तो ये कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए आ जाएगा। ये 1 लाख रुपए देंगे कौन, गेनिंग रेशियो में देंगे रिमेनिंग पार्टनर्स। तो देखो
ओल्ड रेशियो था 5:4:1, जिसकी डेथ हो गई और आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो यही न्यू रेशियो हो जाएगा। और जब कभी ऐसा करते हैं तो यही गेनिंग रेशियो भी हो जाता है, ये मैं बता चुका हूं। मतलब 1,00,000 रुपए को मुझे कैसे बांटना है इन दोनों में, तो 1,00,000 का 4/5 80,000 एंड 20,000 आने वाला है। ठीक है, इसको मिलेंगे 80,000 एंड 20,000, टोटल 1,00,000 रुपए मिल गया इसको। इसका जो शेयर बनता था किससे किससे मिला, और यहां से ध्यान से देखिएगा, यहां से पैसे चले जाएंगे, ये उदास मन से कहेगा, जैसे रिटायरमेंट में कहता था कि भाई मुझे किसको देना पड़ा, मुझे नवीन को देना पड़ा, नवीन कैपिटल। और ये खुश होके क्या कहेगा, मुझे किससे मिला, केज कैपिटल एंड वीज कैपिटल। ठीक है, ये 1,00,000 रुपए का हिसाब किताब फाइनली हो चुका है, यहाँ कोई दिक्कत समस्या वाली बात है नहीं। अब शायद क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बाकी कुछ पॉइंट अगर नहीं है तो क्वेश्चन कंप्लीट, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ रिवैल्यूएशन की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि रिवैल्यूएशन के कोई पॉइंट है नहीं। अगर होते तो जैसे करते थे रिटायरमेंट में वैसा ही करना है, एडमिशन में जैसे करते थे, कहीं कोई चेंज नहीं है, तो क्यों घबराना है। ठीक है ना, चलिए बस अब टोटल लगाओ, टोटल लगा लेते हैं। तो आपकी बुक के अंदर क्या है पता है, जब आप बुक रेफर करोगे, मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूं, बुक के अंदर सिर्फ इतना सा पोर्शन बना के दे दिया आपको, बस, और कुछ नहीं, ये दोनों नहीं बनाए। लेकिन अगर सही तरीके से मैं बात करूं, आपकी बुक में एक क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन है शायद टीएस ग्रेवाल में, एक आधी क्वेश्चन लास्ट लास्ट में मिलेगा जिसमें फुल फ्लेज्ड किया हुआ है, तो पहले वो क्वेश्चन करना, फिर यहां तक आना। वो क्वेश्चन चूंकि लेंदी है, बड़ा है, और चूंकि पहला लेक्चर है ये डेथ का, तो थोड़ा वहां प्रेशर ना आ जाए, इसलिए मैंने सिंपल लिया। वो क्वेश्चन भी मैं वीडियो में ले आऊंगा, उसकी अगला वीडियो उसी का होने वाला है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, 100% कॉन्फिडेंस आ जाए, आप मजबूत हो जाओ, कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस अब शुरू कर लेते हैं। अब टोटल लगाने का काम है, टोटल लगा लेते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं भाई मेरे, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको देना कितना है, तो 3,00,000 रुपए तो कैपिटल के देने हैं, 75,000 रुपए उसको गुडविल प्रॉफिट एंड लॉस के देने हैं, शेयर इन प्रॉफिट 12,500 देना है, और 1,00,000 रुपए गुडविल के देने। तो 4,87,500 प्लस एक चीज छूट गया है, ध्यान रखना क्या छूट गया है, इसका ड्रॉइंग्स भी था, कितना था ये लिखा हुआ है, आगे पढ़ा नहीं हमने, 60,000, तो ड्रॉइंग्स भी लिख लो, 60,000 रुपए से निकाले तो ड्रॉइंग्स लिख लो, यहाँ ड्रॉइंग्स है उसके 60,000 लिख लो, तो ड्रॉइंग्स 60,000, ठीक है ना, बात खत्म हो गई। कैश में निकाल के ले गया है तो कैश कम कर देना, नहीं तो जो जिस फॉर्म में होगा वो देखेंगे, ठीक है ना, कि कैसे क्या हुआ, कैपिटल हमने कम कर दिया और देख लेंगे फिर। बस 487,500 माइनस 10,000 माइनस 60,000, ये आ गया 4,17,500। एग्जीक्यूटर को देना, टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, पैसे नहीं है तो लोन अकाउंट में डाल दो, 4,17,500, ये आपकी फिगर दिखना चाहिए, ठीक है ना। अब बैलेंस शीट में लिख दो 4,17,500, क्या लिखोगे, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, और बाकी दोनों की कैपिटल लिख दो। देखते हैं 2,60,000, इधर की कैपिटल कितनी है, 2,60,000 दिख रहे हैं, इधर का 1,15,000 दिख रहा है, ठीक है, 2,60,000 माइनस 8,000 माइनस 80,000, तो आ गया 1,72,000, यहाँ लिख दो कैपिटल के एंड वी 172, ठीक है, और इसका दूसरे का देख लेते हैं, 1,15,000 माइनस 2,000 माइनस 20,000, तो ये आ गया 93,000, ये 93,000 लिख लो, 93 प्लस 172 इट कम्स टू 2,65,000, यहाँ कुछ नहीं है तो 1,10,000 है, 265 प्लस 1,10,000 प्लस 4,17,500, ये हो गया 7,92,500, ठीक है।
अब इधर देख लेते हैं, 40,000, 1,30,000, 1,20,000, 5,50,000। ठीक है, देखते हैं। 5,50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000 प्लस 40,000 प्लस 12,500। और तो कुछ नहीं है। 550 टोटल। अच्छा, कितना आ रहा है हमारा? आ रहा है 8,52,500। अब जरा देखो, इस 60,000 का मैंने कहा था ड्राइंग से, तो क्या करना चाहिए ड्राइंग से? तो बताओ जरा, कैपिटल कम होनी चाहिए, ठीक है ना। ड्राइंग से तो ड्राइंग्स को कहाँ लिखूं? या तो यहां से कैश, कैश में ड्राइंग किया तो कैश कम करो, यहाँ कैश है नहीं इतना। क्वेश्चन बनाने वाले ने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि क्या अल्टीमेटली करें क्या। 60,000 या तो कैश उतना देना चाहिए। यहां से अगर मैं माइनस कर दूं, ध्यान से देखिएगा, यहां से माइनस कर दूंगा मैं 60,000, तो इतना कम हो जाएगा। तो अभी हमारा 852 माइनस 60 कर दूं तो 792,500 आ गया। ठीक है, तो इसका डबल इफेक्ट आपको देना पड़ेगा, इसका डबल इफेक्ट 60,000 का डबल इफेक्ट आपको देना पड़ेगा ड्राइंग। ठीक है ना, यहाँ से डेबिट करके वहां क्रेडिट करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। किससे कर दूं मैं ड्राइंग माइनस? तो क्वेश्चन बनाने वाले ने ध्यान दिया ही नहीं। क्वेश्चन बनाने वाले को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए था, ये रख लेते तो समस्या नहीं आती। ठीक है ना, तो अभी तो अब ये यहाँ मैं माइनस करके लिख देता हूँ। 60,000 माइनस होगा, कैश में माइनस होना चाहिए। ठीक है ना, जो भी कैश होगा वो कम हो जाएगा। तो कैश अभी देखो हमारे पास 40 है, अगर मैं माइनस करूँ तो ओडी में चला जाएगा। ये कितने में चला जाएगा? ओवरड्राफ्ट। तो क्वेश्चन बनाने वाले को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि कैश उतना रखें भी सही। आप ड्रॉइंग्स लिख तो रहे हो बट अमाउंट तो दिया ही नहीं उतना। ठीक है ना, तो इस तरीके से 792,500 हो जाएगा। ठीक है ना, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। अगली जो वीडियो आने वाली उसको बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है मेरी जान, अगर वो वीडियो मिस कर दिया आपने तो फिर बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा आपका। वो वीडियो मैं फुल फ्लेज लेने वाला हूं, और फुल फ्लेज लेंगे तो कहीं कोई समस्या आने वाली है नहीं। आपका कॉन्फिडेंस है, मतलब वो क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपके एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। आपका रिटायरमेंट का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और डेथ की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ठीक है, तो चलिए इसी बात के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।